वो आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ हो रही है और आप मायूस हो रहे हैं और आपका दिल टूट रहा है। ये आपको एक नया सबक देने वाला है, नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। अभी तक आप सीरियस नहीं हो, अभी तक आप इधर-उधर की बातें कर लेते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत पिछले हफ्ते की छुट्टी की। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये मेरी पहली छुट्टी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपसे माजरत, और उन कामों के चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका। इससे पहले जो अगर कोई छोटी सा गैप आया था तो वो टेक्निकल इशू था, उसमें मैंने छुट्टी नहीं की थी। अब तो जानबूझ के मैंने छुट्टी की है। बहरहाल, रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में आप अपने नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि लोग जो आपके लिए वाइब्स छोड़ते हैं वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी भी होती है। अच्छी वाइब्स छोड़ेंगे तो आपकी सेहत, आपका काम, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, और बुरी वाइब्स छोड़ेंगे तो फिर आप और आपका काम, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमारे माशरे में एक अजीब सी कहानी है। शायद हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। खासतौर पे हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसे लोग जो हमसे जेलस होते हैं, जो हमसे जलते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी न चाहते हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे दरमियान होते हैं। अब जब वो लोग हमारे लिए बुरी वाइब्स छोड़ते हैं तो फिर हमें नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ये बुरी वाइब्स वो अपने घर बैठ के बहुत सारे लोग हमारे लिए गॉसिप करें तो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर हमें विजिट करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, तो भी हमें नुकसान होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं हसद मौजूद है। और हसद इविलाई की तरह, नजर बद की तरह खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में जो प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं वो मुरझाने लगेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर है, पेट है, तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, वो बीमार हो जाएगा। ये पहली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ हसद हो रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ बैड एनर्जीज आ रही हैं। अब जब वो बीमार होने लगे तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। वाटर इश्यूज होंगे, पानी से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। पानी की मोटर ख़राब हो सकती है, पानी की सप्लाई ख़त्म हो सकती है, आपके घर में सीपेज हो सकती है, या फिर आपका टैप जो है वो लीक रहेगा। आपके वॉश बेसिन में पानी की बहुतायत रहेगी, आप सुखाओ फिर पानी आ जाएगा, और आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई नज़र आएगी। तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आपके लिए गलत राय रखता है, या कोई गलत आदमी आपके घर को विजिट कर चुका है। आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, खासतौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई। ये मैंने खास तौर पे कहा, और आम तौर पे आर्गुमेंट्स अपने भाई बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ,
और बीवी के साथ भी, समटाइम्स बच्चों के साथ और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ। हर वक्त आर्गुमेंट, हर वक्त झगड़ा। आपके घर में आईना टूटेगा, शीशा टूटेगा, गिलास भी टूटेगा, बर्तन भी टूटेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीजें, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी गाड़ी डिस्टर्ब होगी, चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, और वो एक ही चीज जिसको बार बार आप बनवाओगे वो बार बार खराब होगी। तो आपको समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग आपको गलत वाइब्स दे रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लोग आपको गलत वाइब्स दें, मेरा मशवरा यही है कि आप अच्छी वाइब्स दें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें, और कोशिश करें, जा सकते हैं तो जाएं, मिल सकते हैं तो मिलें, और वो जो आपके बारे में जो राय है उसको उलट करने की कोशिश करें, 360 चेंज करने की कोशिश करें, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत देकर। हो जाती है तो अच्छी बात है, ना होती है तो मैं आपको एक टोटका देता हूँ, वो ज़रूर करें। आप अपने घर को लोबान या हरमल की धूनी दें। लोबान और हरमल हर किसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। बखूर से भी आप धुनी दे सकते हैं, लेकिन ये धुनी आप देंगे कोयले से। कोयला चाहे वो आर्टिफिशियल कोयला आजकल आता है वो हो, या फिर ओरिजिनल कोयला, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्नर से नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक बर्नर से मत दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करनी है, हर वक्त अपने आप को बचा के रखना है इन हासदों से, तो फिर आपके घर में हर वक्त सॉल्ट लैंप जलना चाहिए। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाता है, हर साइज में मिल जाता है, जितना बड़ा घर है उसके लिहाज से। और वो सॉल्ट लैंप रखेंगे आप अपने घर के लिविंग रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनको भी मिले और उसकी एनर्जी आपके घर को भी क्लीन करे। सॉल्ट लैंप और हरमल का बंदोबस्त करें और रेगुलर करें। सॉल्ट लैंप तो आपको खैर रेगुलर जलाना है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एक छोटा सा लैंप होता है जो फ्रिज में लगता है, उससे वो ऑन होता है, जलता रहता है। और वो जो लैंप है, उसका जो बल्ब है, वो एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो जल भी जाते हैं। इतने महंगे नहीं हैं कि आप उसको ख़रीद नहीं सकें। आराम से लेके आपको 2-4 बल्ब रख लें, और अगर वो जल जाता है तो आप उसको दूसरा चेंज कर लें। हरमल बाज़ार से मिल जाता है। लोबान और हरमल दोनों को बराबर बराबर कूट के पीस के अपने पास रख लें, तो इंशाल्लाह। और वो धुनी जो है ना, आपको सैटरडे को करनी है, और हर सैटरडे को करें, पाबंदी से करें। जितनी ज़्यादा बुरी वाइब्स आप समझते हैं कि आपकी तरफ आ रही हैं, या लोग आपसे हसद करते हैं, उतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और हर कमरे में करें। हरमल हर कमरे में आप, ये जो धुआं है ये हर जगह चला जाता है। आप कमरे में जलाएं, वो हर जगह पहुंचेगा। जहाँ जहाँ बैड एनर्जीज होंगी, वो पर्दों के पीछे भी पहुंच जाएगा, वो बेड के नीचे भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाता है। इसी तरीके से हर कमरे में आप धुनी दें, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते के दिन ही, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके जी, अभी चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो? ठीक हो? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रीडिंग के लिए तैयार हूँ। आपकी रीडिंग करना चाहता हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड शफल कर चुका हूँ, कुछ और कर लूँगा तो आपकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी करता हूँ मैं आपकी रीडिंग, थोड़ा सा चेंज करूँ। ओके, सवाल नंबर 1, और वो है इस हफ्ते का सवाल। दूसरा, उसकी रुकावट। तीसरा, बेस। चौथा, पास्ट, प्रेजेंट, और ये फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपके अपनी उम्मीदें, ओवरऑल अचीवमेंट। एक्वेरियस, ओवरऑल अच्छा हो तो ज़िंदगी सारी अच्छी हो जाती है। मगर मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब स्ट्रगलिंग दौर होता है, जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसमें जो 3 स्टेप्स होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। 3 स्टेप का मकसद 3 सीढ़ियाँ, कभी कभी मैं इसको 3 साल भी कहता हूँ।
तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और आप खुद बार बार कोशिश करते हो कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन सही मानों में ठीक होते हो 3 स्टेप ख़त्म करने के बाद, तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। अब देखें कि इस वक्त आपके पास क्या क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। ये जो आपका कार्ड है, ये आपकी उम्मीदें पूरी ना होने का कार्ड है इस हफ्ते का। क्या आपने जो टारगेट्स बनाए हुए हैं अपने कि इस हफ्ते में ये कर लूँगा, वो नहीं हो पाएंगे। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है कि रोज़ ने ऐसा नहीं है कि आपने जब भी टारगेट बनाया वो अचीव हो जाए। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो आप इस बात को ज़हन से निकाल दें कि आप जैसे सोचते हो वैसा का वैसा बिल्कुल हो जाएगा। कभी 80, कभी 90, कभी 100% और कभी-कभी 0% भी। तो इस हफ्ते मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने टारगेट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है और आप उस तरीके से वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते और उसकी वजह कोई न कोई आपके पास से निकल गया है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखें, जब मैं कहता हूँ ना फीलिंग्स, जो मैंने आपको स्टार्ट में जो चीज़ें बताई थी अपना इंट्रो में, तो उस पे भी मैंने आपको ये बताया था कि जो हसद करने वाले लोग होते हैं और जो हमें गलत वाइब्स देते हैं, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपके पास कुछ गलत वाइब्स मौजूद हैं, उन वाइब्स को ख़त्म करें। उन वाइब्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसका टोटका भी मैंने वहीं पे बता दिया है कि आप वहाँ पर धूनी दें और चीज़ों को बेहतर करें। अगर ऑफ़िस की पोज़ीशन है, तो आप अपने ऑफ़िस में धूनी ज़रूर दें। एक और चीज़ भी होती है कि आप इसको नमक के पानी से धो भी सकते हैं। नमक के पानी से धोएँ, फर्श को पोंछा लगाएँ या धो लें, और नमक का पानी भी होता है, समुद्र का पानी भी होता है, या फिर आप इसको धुनी दें, तो चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएँगी, नेगेटिविटी आपके पास नहीं रहेगी। और उसकी बेस ये है 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स का मकसद है जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ हो रही है और आप मायूस हो रहे हैं और आपका दिल टूट रहा है। हो सकता है कि ऐसा हो, और ऐसा तो नेचुरल है ना कि जब आप एक टारगेट बनाते हो और वो टारगेट नहीं होता, तो चीज़ें आपके पास गड़बड़ हो जाती हैं, चीज़ें आपके पास ख़राब हो जाती हैं और आप उसको सही मानों में कर नहीं पाते। तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप वो कर नहीं पा रहे हो, चीज़ें आपके पास ख़राब हो रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है और ये बहुत ज़रूरी कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। इसका नंबर होता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड का मकसद होता है कि अगर आपके पास गलत चीज़ें हो रही हैं, आपके पास गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और रिकैप्चर करो पूरी फ़िल्म को। जब आप रिकैप्चर करते हो पूरी फ़िल्म को, दोहराते हो पूरी फ़िल्म को कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या अच्छा हुआ, क्या-क्या बुरा नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफ़ाई करने लगते हो कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम थी और सामने वाले ने मेरे लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी की। जब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं, तो अपने एंड की प्रॉब्लम जो 50% होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60% भी हो सकती हैं, क्योंकि हम खुद भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो आपको वो दुरुस्त करने का टाइम मिल जाता है, उसको बेहतर कर लेते हो। जो बाहर की प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। अपने एंड की प्रॉब्लम तो फ़ौरन हल हो जाती है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, बस खत्म। लेकिन बाहर वाली प्रॉब्लम जो है, उसके लिए फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि ये काम मैं उससे कराऊँगा, उससे कराऊँगा, ये उससे कराऊँगा, ये कमी जो मेरे हाथ से निकल गई है, इसको मैं ऐसे पूरा करूँगा। तो आपको थोड़ा-सा रिकैप्चर करने का कार्ड है। ये आपने पहले मुझे लगता है कि रिकैप्चर कर लिया है। चीज़ें महसूस कर ली हैं कि ये मेरे पास गड़बड़ हुई है और इस गड़बड़ को रोकूँ। ये विजिलेंस का कार्ड होता है और ये एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है और ये आपको तंग करता है। ये आपके ऊपर तलवार लेकर हमेशा खड़ा रहता है। कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये तलवार भी आपके पास आनी-जानी होती है। जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, इतनी सारी तलवारों को फेस कर सकते हो, तो ये एक तलवार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्यूरेस, आपके पास ये पावर है कि आप इसको भी फेस कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आनी है तो उसको आने दो। हम देखेंगे कि ये हमारे साथ कितनी देर रहती है। ये एक और कार्ड है जो कि फ्यूचर में आ रहा है। ये आपको एक नया सबक देने वाला है, नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। और ये कार्ड है फूल का कार्ड, जो कह रहा है कि आपको नया काम, नई जॉब, नया बिजनेस, नए चीज़ की तरफ जाना चाहिए। आपको अपने काम के पैरेलल एक और काम स्टार्ट करना चाहिए और वो काम आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब इस बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा-सा बिज़नेस और शुरू करना चाहिए। तो उस पे वर्किंग करें। जब आप उस पे वर्किंग करेंगे, तो चीज़ें आपके पास अच्छी-अच्छी हो जाएँगी और अच्छी-अच्छी होने लग जाती हैं, वैसे ही खुद ब खुद होने लग जाती हैं। ये आपकी रीडिंग हो गई जी। आपकी ओवरऑल रीडिंग अच्छी है, बेहतर है, ख़राब रीडिंग नहीं है और ये आपको हौसला दे रही है, आपको मशवरा दे रही है कि आप चीज़ों को बेहतर कर लो। ये कुछ मैं फीलिंग्स आपके लिए कर रहा हूँ। ये पेज ऑफ वांड्स की फीलिंग है
ये कह रहा है कि जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस, नई चीज़ शुरू करो, तो ये वाला पेज कह रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो ऑलरेडी। आपके अंदर ये सोच आ गई है कि आप इंतजार कर रहे हो, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी और चीज़ें आप अचीव कर लोगे। चीज़ें आपके हाथ में हैं और उनको आप सही से सेट कर लोगे। ऐसा वांट्स का कार्ड है, ये वाला आपकी फीलिंग है, आपके दोस्तों की, खानदान की, आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये आपके लिए बहुत अच्छा समझते हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ, आप जो कुछ करते हो सही करते हो, बेहतर करते हो और कारोबार के मामले में आप बहुत अच्छे हो और अगर ये हो गया तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपको फिर भी मशवरा दूंगा कि चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये उम्मीद का कार्ड है और ये उम्मीद ये है कि आप कह रहे हो कि अब मुझे फोकस होना है, अब मैंने आपको डी फोकस नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। आपको फोकस होना चाहिए था। फोकस होगे तो काम बेहतर होगा, फोकस नहीं होगे तो काम बेहतर नहीं होगा। इसका मकसद ये भी है कि अभी तक आप फोकस नहीं, अभी तक आप सीरियस नहीं हो, अभी तक आप इधर उधर की बातें कर लेते हो, इधर उधर कारोबार, काम, बिजनेस में दिमाग लगा लेते हो। लेकिन ये कह रहा है कि फोकस हो जाना चाहिए। 3 एस के कार्ड आए हैं, पेज के कार्ड आए हैं, 1 2 3, 3 पेज के कार्ड हैं। तो अपनी जगह आपके पास तलवार भी मौजूद है, अपनी जगह अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, अपनी जगह आपको फोकस करने का मशवरा भी दिया जाता है। जब ये सारे काम आप कर लेते हैं तो ये कार्ड सुपर डुपर आलीशान कार्ड है, सन का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, आप सन बन सकते हो। सन एक बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है और एक ऐसा प्लैनेट होता है जो अपने साथ दूसरों की भी मदद कर रहा होता है, अपने बहन भाइयों की भी मदद कर रहा होता है, अपने वालिदैन की भी कर रहा होता है, अपने घर की भी कर रहा होता है, अपने दोस्तों की भी कर रहा होता है। तो ये पावर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और इसी हफ्ते में एक्टिवेट हो रहे हैं। आप मदद करने को तैयार हो। मदद उस वक्त करोगे, ज़ाहिर बात है, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तो ये वाली जो सूरत हाल है उससे ये लग रहा है कि आप अपने पैरों पे इंशाल्लाह बहुत जल्द खड़े हो जाओगे और खड़े हो चुके हो। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब आपके लिए मैं 3 सवालों के जवाब दे रहा हूँ। आपके 3 सवाल सोचें और आपके 3 सवाल आपको जवाब मिल जाएंगे आपको। जी, सोच लिए सवाल? सोच लिए तो फिर मुझसे जवाब भी ले लें। ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस यस आपका काम हो जाएगा। हालांकि किंग ऑफ स्वॉर्ड है लेकिन ये स्वॉर्ड भी कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 2, यस आपका काम हो जाएगा, दुआओं से हो जाएगा और बुजुर्गों की दुआओं से हो जाएगा। इंशाल्लाह आप अपनी सक्सेस हासिल कर लेंगे। सवाल नंबर 3 का जवाब है यस, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, चीज़ें आपके पास बहुत बेहतर बेहतर होने वाली हैं। तो चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।